अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हमने चैप्टर एंजाइम स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जब मैं इससे पहले आपको एंजाइम के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा रहा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम, तो उसमें मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी कि एंजाइम हमारे पास स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम होंगे वो स्पेसिफिक होंगे ज्यादातर, विद सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस है। वो आपके लेवल पे नहीं, वो फिर मास्टर और हाई लेवल पे है। तो हमारे पास सबसे पहले एज वी नो दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम हमारे पास स्पेसिफिक इन नेचर करते हैं, यानी हर एंजाइम स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल ले दूं, कुछ हमारे पास एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद है। जैसे हमारे पास है प्रोटीएज, एज द नेम इंडिकेट, ये डाइजेशन करेगा किस चीज का? प्रोटीन का। नाम से पता चलता है, यानी ये प्रोटीन डाइजेशन करेगा। अब ये हमारे पास सेकंड में हमारे पास है अमाइलेज। अमाइलेज क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करेगा स्टार्च की डाइजेशन, यानी ये स्टार्च को, जो कि हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको ये डाइजेस्ट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊं, किस तरह? अब ये हमारे पास अमाइलेज है, ये प्रोटीन की डाइजेशन नहीं कर सकता। उसके लिए एक हमारे पास एंजाइम है प्रोटीएज, और ये प्रोटीएज ये स्टार्च की डाइजेशन नहीं कर सकता। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है सेल्यूलेज। याद रखिए बेटा, जब हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उस रूल्स में मैं आपको एक बात बता दूंगा इंशाल्लाह कि एंजाइम के आखिर में हमारे पास एज आएगा। एज तो जिस वर्ड्स के में भी लास्ट में हमारे पास एज आएगा बायोलॉजी में, वो हमारे पास अक्सर एंजाइम्स ही होंगे। अब ये हमारे पास सेल्यूलेज है, तो सेल्यूलेज क्या करेगा? ये सेल्यूलोज की डाइजेशन करेगा। फोर्थ वन पे हमारे पास है बेटा लाइपेज। तो लाइपेज क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? ये लिपिड की डाइजेशन करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं कि ये लाइपेज जो है ना, जो कि लिपिड की डाइजेशन करता है, ये लाइपेज कभी भी स्टार्च की डाइजेशन नहीं कर सकता। ये लाइपेज कभी भी सेल्यूलोज की डाइजेशन नहीं कर सकता। ये लाइपेज कभी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ स्पेसिफाइड है, खास किया गया है इसके लिए कि ये लिपिड की डाइजेशन करेगा, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। तो नोट में अगर मैं बताऊं इसकी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी किस वजह से है, इसमें एक पार्ट मौजूद होता है, एक साइट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट की वजह से एंजाइम हमारे पास स्पेसिफिक इन नेचर होता है। यानी नोट में अगर मैं बताऊं तो द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू द स्पेसिफिक शेप ऑफ एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या है? अगर ये हमारे पास लेट्स सपोज एंजाइम का स्ट्रक्चर है, तो इसमें अगर आप ये पार्ट देखें जो कि डिप्रेस्ड हुआ है, डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ एन एंजाइम, ये वाला, ये डिप्रेस्ड हुआ है। जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उस प्रेशर एक्सर्ट करने से, प्रेशर लगाने से वो एरिया हमारे पास वो बिल्कुल दब जाता है। जिस तरह लेट सपोज मेरे पास एक बालून है, उस बालून पे, यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज बालून है, उस बालून पे मैंने प्रेशर लगाया, एक्सर्ट किया, तो जिस एरिया पे मैंने प्रेशर लगाया वो एरिया क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा। तो ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या है? एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है। यानी अगर एक्टिव साइट को मैं डिफाइन करना चाहूं तो द डिप्रेशन पार्ट इन एन एंजाइम, इसी एंजाइम में जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। या अनदर डेफिनेशन भी हम इसके बारे में लिख सकते हैं। वो किस तरह देखें, सबस्ट्रेट मैंने आपको इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर सबस्ट्रेट, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये हमारे पास एंजाइम है, इसके साथ ये स्ट्रक्चर कंबाइन होगा, यानी जिस चीज ने एंजाइम के साथ कंबाइन होना है वो हमारे पास क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। यानी सबस्ट्रेट को अगर मैं इन शॉर्ट डिफाइन करना चाहूं तो हमारे पास मैं कह सकता हूं द सब्सटेंसेस या दो सब्सटेंसेस which combine with the enzyme at active site, जो एक्टिव साइट पे हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं। तो the point या the place where substrate and enzyme combine,
अब ये सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट की डिफिनेशन में बता रहा हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास बेटा क्या है, एंजाइम है। जब ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम के साथ इसी पोर्शन पे एक्टिव साइट पे कंबाइन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट ऑलवेज कंबाइन एट बेटा क्या, एक्टिव साइट विद सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, जो कि फिर हमारे पास इससे हमारे पास अगर दूसरी जगह पर वो कंबाइन हो जाए तो उससे हमारे पास बेटा फिर मैकेनिज्म जो कि एंजाइम है, यानी इससे हमारे पास लास्ट में एंजाइम और सॉरी प्रोडक्ट की सही तरह से फॉर्मेशन नहीं होती। तो अब कौन से एंजाइम, कौन से सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होंगे, तो अगर हम थोड़ा सेंस देखें, थोड़ा सेंस से अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पर ये हमारे पास बेटा क्या है, सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम। तो अब ये दोनों ये कंबाइन हो सकते हैं, यस ये कंबाइन हो सकते हैं। किस तरह, अब ये जो पार्ट है सबस्ट्रेट का ये यहाँ पर फिट होगा और ये जो पार्ट है ये यहाँ पर फिट होगा, तो इससे हमारे पास ये कंबाइन हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास एंजाइम है, ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि ये शेप इसका चेंज है, तो ये दोनों हमारे पास कंबाइन नहीं हो सकते हैं। फिर हम इसके बाद हमारे पास इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा इंड्यूस फिट मॉडल, और दूसरा जो मॉडल है मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो आज के लेक्चर में आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाला वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम किस तरह एक्शन करता है उसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर समझे तो आप इस टॉपिक को आसानी से गेन कर सकते हैं। किस तरह, 3 स्टेप्स में ये हमारे पास होता है। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, व्हेन एन एंजाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट ए टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब हमारे पास ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो इससे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर को मैं कह सकता हूँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दोबारा देखिए, व्हेन एन एंजाइम अटैच, when an enzyme attached to the substrate a structure is found which is known as the enzyme substrate complex। जब हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है बेटा, और इसी सबस्ट्रेट सॉरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को मैं शॉर्टकट ESC भी कह सकता हूँ। किस तरह, ये एंजाइम से E निकाले बेटा, सबसेट से S और कॉम्प्लेक्स से C, तो एंजाइम ESC भी हम इसको शॉर्टकट कह सकते हैं। अब सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, अब ये सबस्ट्रेट इससे जुदा होगा, ये सबस्ट्रेट जो है ना इससे जुदा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सबस्ट्रेट इससे जुदा होगा, यानी द सबस्ट्रेट इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या बेटा, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, या ये अब ये हमारे पास ब्रिक होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह ब्रिक होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ब्रिक होगा, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और जी जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये रिलीज होगा। अब ये प्रोडक्ट 1 हुआ और ये प्रोडक्ट 2 हुआ। सो ये हमारे पास बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, बताता चलूं कि हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा। यानी लेट्स सपोज मेरे पास एंजाइम है प्रोटीएस, तो ये प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। हमारे पास सेलुलोज है तो ये सेलुलोज की डाइजेशन करेगा। ये सेलुलोज कभी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट हमारे पास स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। क्यों स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इट इज ड्यू टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है, जो एंजाइम में जो डिप्रेस्ड पार्ट है, दिस डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज एक्चुअली नाउन एज द एक्टिव साइट। मैकेनिज्म क्या है कि जब हमारे पास एंजाइम्स और सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे एट एक्टिव साइट पर जब ये दोनों हमारे पास कंबाइन होंगे तो इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तीसरे स्टेप में ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना ये ब्रिक होगा और इससे हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रिक होगा और इससे हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।